ग्लोरी गिल्ड की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन अपने बॉस से बोल रहा होता है, बॉस जिन डंजन्स को आपने क्लियर करने का ऑर्डर दिया था हमने इन तमाम डंजन्स को क्लियर करवा दिया है। और हंटर एग्जामिनेशन में जितने भी हंटर्स पास हुए थे उनमें से जो बेस्ट हंटर्स हैं उन्हें ग्लोरी गिल्ड के लिए रिक्रूट कर लिया गया है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन बोलता है, हे मैनेजर मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, आखिर हेजिन कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि ये बॉस और कोई नहीं बल्कि ग्लोरी गिल्ड का चेयरमैन है। और इसी के साथ वो बोलता है, काफी टाइम गुजर गया लेकिन मैंने हेजिन के बारे में कुछ नहीं सुना। तो ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है, सर मैं आपसे माफी चाहता हूँ लेकिन किसी भी पर्सन को ये नहीं पता कि हेजिन कहाँ पर है। जिसके बाद चेयरमैन बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि उसने अभी तक किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया। तो वो मैनेजर बोलता है, सर हमने इस चीज के बारे में पता कर लिया है, हेजिन ने अभी तक किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है और हमें नहीं लगता कि वो वाकई किसी गिल्ड को ज्वाइन करने वाला है। जिसके बाद चेयरमैन बोलता है, अच्छा मुझे ये बताओ मारिया कहाँ पर है, कहीं उसने खुद को दोबारा कमरे में तो लॉक नहीं कर लिया। ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है, नहीं सर, असल में मैम मारिया गिल्ड से बाहर गई है और उन्होंने बोला है कि वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रही है। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसी के साथ चेयरमैन सोच रहा होता है, मैंने अभी तक नहीं सुना कि मारिया का कोई दोस्त भी है, आखिर वो है कौन जिससे मारिया मिलने के लिए गई है। और इसी के साथ वो चेयरमैन सोच रहा होता है, मेरी ग्लोरी गिल्ड इस वक्त इस पूरी सिटी की सबसे ज्यादा पावरफुल गिल्ड है और लास्ट ईयर 3 ए रैंक के हंटर्स सामने आए थे जिनमें से एक ने ग्लोरी गिल्ड को ज्वाइन किया था और 2 लोगों ने बाइशॉप गिल्ड को ज्वाइन किया था। लेकिन ग्लोरी गिल्ड ने उन तीनों हंटर्स को इतनी ज्यादा ऑफर्स दी कि वो हमें मना कर ही नहीं पाए और उन्होंने ग्लोरी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया। और इस चीज की वजह से बाइशॉप गिल्ड के लीडर और वाइस लीडर दोनों को ही मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो दोनों ही मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन ये लड़का जो कि एक एस रैंक हीलर है, आखिर इससे चाहिए क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहता है कि मैं उससे पर्सनल माफी मांगू क्योंकि ग्लोरी गिल्ड की वजह से ही काबैंग सिटी में काफी ज्यादा लोग मारे गए थे, या फिर वो पर्सन मुझे अपना एक एनिमी समझता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी कोई वीक पर्सन अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहेगा। तो आखिर उस कमीने ने मेरी ग्लोरी गिल्ड के ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया? और ये सोचते हुए चेयरमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेजिन रास्ते पर चलता हुआ जा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि कोई पर्सन हेजिन का पीछा कर रहा होता है और हम देखते हैं कि जब हेजिन चल रहा होता है तो वो पर्सन छुपते हुए हेजिन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन हेजिन को इस पर्सन के बारे में पहले ही पता होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो पर्सन हेजिन के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है, वो हेजिन से बात करने के लिए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेजिन बहुत ही तेजी से गायब होकर उस पर्सन के पीछे आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम ग्लोरी गिल्ड से हो और आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? और हम देखते कि ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो अपनी कैप को उतारती है और इसी के साथ वो बोलती है, मुझे माफ करना लेकिन शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी। और हम देखते कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मारिया होती है। और मारिया को यहाँ पर देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता, मारिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसके बाद मारिया बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें फॉलो करना पड़ा क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन आजकल तुम शायद काफी ज्यादा बिजी हो। जिसके बाद हेजिन पूछता है, आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? तो मारिया बोलती है, असलियत में मैं तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? और हम देखते कि यहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई होती है। और इसी के साथ हेजिन मारिया से बोलता है, मारिया क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? और हम देखते कि हेजिन मारिया को उसके कंधों से पकड़ लेता है और मारिया बोलती है, हाँ तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन इसी के साथ जब वो हेजिन की तरफ देखती है तो हम देखते हैं कि हेजिन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए मारिया से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे चुपचाप ये बताओ, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मैं ग्लोरी गिल्ड को मना कर चुका हूँ कि मैं उन्हें ज्वाइन नहीं करने वाला, इसलिए मैं तुमसे असल रीजन पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और हम देखते कि हेजिन को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर मारिया बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और उसे हेजिन से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। इसके बाद हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन और मारिया दोनों ही बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और हेजिन बोल रहा होता है, वो तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इंपीरियल टाइगर वहाँ से भाग चुका है, लेकिन मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है? मैं सच में इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि इंपीरियल टाइगर इतनी जल्दी भाग जाएगा, ये सच में काफी ज्यादा शार्प है। जिसके बाद हेजिन बोलता है, मारिया आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम भी ये जानना चाहती हो कि मैंने ग्लोरी गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं किया? लेकिन ये सुनकर मारिया बोलती है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानना चाहती, असलियत में मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार हीलिंग करते हुए देखा है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुम आराम से इंपीरियल टाइगर के ब्रोकन कोर को हील कर सकते हो और शायद तुम्हारी हीलिंग की पावर्स मुझसे भी ज्यादा है। और मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि हम दोनों ही हीलर्स हैं, इसलिए मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। क्या तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो? ये सुनकर हेजिन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, सब लोग जानते हैं कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो बल्कि तुम कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर हो। लेकिन चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन तुम ग्लोरी गिल्ड का एक पार्ट हो। मैं जानता हूँ कि तुम ग्लोरी गिल्ड के चेयरमैन से बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन क्या तुम जानती हो उस दिन तुमने
बोला था कि तुम लोगों के साथ कंपनसेशन करने के लिए रेडी हो। और क्या तुम जानती हो हमारे सामने इस वक्त जो लड़का खेल रहा है, ये लड़का हमेशा ही अपनी मदर के साथ इस पार्क में आता था और इसकी मदर अपने साथ एक कैमरा भी लाती थी जिसके जरिए वो इस लड़की की पिक्चर्स लेकर काफी ज्यादा खुश होती थी। लेकिन क्या तुम जानती हो आज इसकी मदर इस दुनिया में नहीं है और अब ये लड़का अकेला ही इस पार्क में आता है। और क्या तुम जानती हो इस लड़के की मदर उस डंजन ब्रेक में मॉन्स्टर्स के हाथों से मारी गई थी। तो आखिर तुम इस लड़के के साथ किस तरह से कंपनसेट करना चाहोगी? क्या तुम इसे एक बड़ा घर देना चाहती हो या फिर इसे काफी ज्यादा पैसा देना चाहती हो? इसी के साथ हमें क्लैन लीडर का सीन दिखाया जाता है जिसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो न्यूज़पेपर्स के ऊपर देख रहा होता है कि न्यूज़पेपर्स में हेजिन की बहुत ही ज्यादा बुराई की गई है और हेजिन के बारे में काफी ज्यादा गलत चीजें बताई गई है, जैसा कि हेजिन सिर्फ अपने टाइम को ही जाया कर रहा है क्योंकि वो एक एस्ट्रैक हीलर है, तो उसे उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो कि बड़ी डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। और आज तक हेजिन ने सिर्फ 1-2 डंजन को ही क्लियर किया है। ग्लोरी गिल्ड के चेयरमैन ने भी न्यूज़पेपर में बताया है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ हेजिन की ही मर्जी है कि वो किसी के साथ काम करना चाहता है या नहीं, और वो किसी भी पर्सन को अपने साथ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और क्लैन लीडर सोच रहा होता है ये लोग सच में बहुत ही बड़े कमीने हैं। क्या ये लोग जानते हैं हेजिन मेरे साथ डेली एक पॉइजन डंजन को क्लियर कर रहा है और अभी तक हम बहुत ज्यादा पॉइजन डंजन को क्लियर कर चुके हैं। आखिर ये लोग हेजिन से चाहते क्या हैं? क्या ये लोग ये चाहते हैं कि हेजिन उनके लिए काम करे? लेकिन मैं जानता हूँ कि हेजिन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पर्सन है। लेकिन इसी वक्त क्लैन लीडर के दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो कुछ सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों हमें नहीं बताया जाता आखिर क्लैन लीडर यहाँ पर क्या सोच रहा है। और इसी के साथ वो हेजिन को मैसेज करता है तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और हेजिन सोच रहा होता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है और आखिर ये कहना क्या चाहता है। और इसी के साथ हम देखते कि मारिया हेजिन के पास से खड़ी हो गई होती है और वो कहती है शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते कि मारिया वहाँ से जा रही होती है और इसी के साथ वो सोच रही होती है क्या सच में यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं उनकी जिम्मेदार मैं हूँ। और इसी के साथ वो सोच रही होती है कि जब वो लोगों को सेव करने के लिए गए थे, मारिया हमारी हेल्प करो, तुम एक मिरेकल हो, इस पर्सन की डेथ कुछ देर पहले हुई है, प्लीज इसे हील करो तो ये ठीक हो जाएगा। और इसी तरह मारिया के दिमाग में बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती हैं जिसकी वजह से मारिया को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और हम देखते कि मारिया खुद को हार्म करना स्टार्ट कर देती है, इसकी वजह से उसका ब्लड भी निकल रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि कोई पर्सन उसके हाथ को पकड़ता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हेजिन होता है। और ये देखकर मारिया बोलती है आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो हेजिन बोलता है यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम क्या कर रही हो? मैंने देखा कि तुम्हारे हाथ में से ब्लड निकल रहा है। लेकिन हेजिन जब मारिया के हाथ को देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद मारिया अपने हाथ को छुड़ा लेती है और वो सोच रही होती है शिट, मैं ये कैसे भूल गई कि मैं इस वक्त पब्लिक में हूँ और मुझे खुद को इस तरह हार्म नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है मुझे तो लग रहा था कि मारिया के हाथों में से खून निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, क्या ये सिर्फ मेरी नजर का धोखा था? लेकिन इसी के साथ हेजिन बोलता है मारिया मुझे अभी ऐसा लगा कि तुम अभी एक दूसरी पर्सनैलिटी में चेंज हो गई हो और तुम खुद की जान लेना चाहती हो। और ये सुनकर मारिया भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन सोच रहा होता है पता नहीं क्यों शायद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से मारिया को अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से चली गई। और इसी के साथ हम देखते कि हेजिन उस लड़की के साथ बैठा हुआ होता है और वो कुछ ड्रिंक्स को पी रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते कि वो लड़का बोलता है हेजिन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये सुनकर हेजिन बोलता है आखिर तुम मेरा शुक्रिया क्यों कर रहे हो? तो ये सुनकर वो लड़का बोलता है तुम मेरे सिर्फ अकेले फ्रेंड हो जो हमेशा मेरे साथ खेलता है, वरना तुम्हारे अलावा मेरा और कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेकिन इसी के साथ वो लड़का बोलता है हे हेजिन वो लड़की तो मारिया थी ना, क्या वो मेरी भाभी है? और ये सुनकर तो हेजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या? आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लड़का बोलता है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो हेजिन बोलता है अरे नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। और इसी के साथ हेजिन उसके सर पर मुक्का मारता है और बोलता है आखिर तुम्हारे दिमाग में इतनी अजीब चीजें आती कहाँ से हैं? जिसके बाद हम देखते कि वो दोनों ही पार्क में बैठकर खेल रहे होते हैं। इसके बाद हमें ग्लोरी गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कोई पर्सन बोल रहा होता है इस मीटिंग को आज इसलिए ऑर्गेनाइज करवाया गया है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक खास चीज के बारे में बताने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने सामने लगी हुई स्क्रीन को ऑन करता है और हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक रेड कलर का लोगो शो हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते नहीं ये लोगो पॉइजन पॉपी ड्रग का है? क्या तुम अपना नया एक्सपेरिमेंट इस ड्रग के ऊपर करने वाले हो? और हम देखते हैं कि ये सुनकर वो पर्सन मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ तुम लोग सही समझे, मेरा न्यू एक्सपेरिमेंट पॉइजन पॉपी ड्रग है और मैं इसे और भी ज्यादा इनहेंस करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर एक पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़ा होकर उस डॉक्टर से बोल रहा होता है डॉक्टर जैसिस क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते भी हो पॉइजन पॉपी कितनी खतरनाक ड्रग है? अगर कोई पर्सन एक बार भी इसे ले लेता है तो वो दोबारा इसे यूज करने से खुद को नहीं रोक पाता। और इसी वक्त हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि मुस्कुराता हुआ बोलता है मैं यही तो चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन इसे ना छोड़े। और ये सुनकर वो पर्सन उस डॉक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है,
लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई पर्सन अपनी सिगरेट को पर्सन के पास फेंक देता है और जैसे ही वह सिगरेट उस पर्सन के पास जाती है वो सिगरेट वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि कैंग सॉन है। और इसी के साथ कैंग बोलता है, आखिर मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल रहे हो तुम्हारे सामने इस वक्त ग्लोरी गिल्ड के तमाम हायर अप्स बैठे हुए हैं? ये सुनकर पर्सन बोलता है, सर मेरा मकसद आपकी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रग के बारे में बात कर रहा है। सर मुझे लगता है कि आपको इस डॉक्टर को रोकना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि ग्लोरी गिल्ड का चेयरमैन उस पर्सन से बोलता है, तुम इतना ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो? अभी तक डॉक्टर ने हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं कि आखिर वो इस ड्रग के ऊपर किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। पहले उसकी पूरी बात सुनो और इसके बाद हम इससे डिसाइड करेंगे कि हमें इस ड्रग के ऊपर काम करना है या नहीं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर सब लोगों को बताना स्टार्ट करता है, पॉइजन पॉपी एक काफी ज्यादा खतरनाक ड्रग है और लोग इसे इस्तेमाल करने से खुद को नहीं रोक पाते और इसीलिए मैं इसे थोड़ा इनहेंस करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो चेयरमैन बोलता है, डॉक्टर इस ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो तुम उनका क्या करोगे? ये सुनकर वो डॉक्टर बोलता है, सर मेरा प्लान ये है कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट को एक हीलर के ऊपर करूंगा, क्योंकि हीलर के अंदर वो तमाम एबिलिटीज होती हैं जिसके जरिए वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता है। और अगर मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया तो हम ग्लोरी गिल्ड को एक नए मुकाम पर ले आएंगे और ग्लोरी गिल्ड पॉइजन पॉपी की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और पावरफुल ब्रांच बन जाएगी, जिसके बाद ग्लोरी गिल्ड को राइज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये सुनकर कैंग सॉन बोलता है, तुमने बोला कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को एक हीलर के ऊपर करने वाले हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक हाई लेवल का हीलर चाहिए होगा, तो क्या तुम इस एक्सपेरिमेंट को मारिया के ऊपर करने वाले हो? लेकिन हम देखते कि ये सुनकर वो चेयरमैन बोलता है, नहीं, हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को मारिया के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि मारिया ही ग्लोरी गिल्ड का सिंबल है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सुनकर कैंग सॉन बोलता है, तो आखिर तुम इस एक्सपेरिमेंट को किसके ऊपर करने वाले हो? इस वक्त हम देखते कि वहाँ पर एक लेडी बोलती है, हमारी गिल्ड में एक पर्सन है जिसके ऊपर हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, यो जीवोन, जो एक न्यू ई रैंक हंटर है और क्योंकि वो अपने ऊपर पहले भी एक्सपेरिमेंट्स को करवा चुका है इसलिए उसे इस चीज में कोई मसला भी नहीं होगा। और हम देखते हैं कि सुनकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं, आखिर हम यो जीवोन के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है और वो काफी ज्यादा वीक है और उसकी इस चीज में जान भी जा सकती है, और हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो कोई आम पर्सन नहीं बल्कि इस गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है। अरे हम देखते कि इन सबको इस तरह से बातें करते हुए देखकर उस डॉक्टर को काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही होती है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि चेयरमैन बोलता है, मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब चाहो अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर सकती हो। और इसी के साथ चेयरमैन बोलता है, अगर तुम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे अभी बता सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी पर्सन चेयरमैन के खिलाफ नहीं बोलता और सभी इस चीज के लिए मान जाते हैं।